रात के टाइम जो चने भिगोए थे, सुबह उनको बॉईल कर लिया और इसके बाद चने की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, साथ में सूजी का हलवा बनाया और इसके बाद इनको कर लिया था पैक और खुद भी यहाँ पे हो गई थी रेडी। और ये वाला कुर्ता मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज तो जैसे ही घर से निकले कुछ दूर जाने के बाद ही ना इतना ज़्यादा सुंदर मौसम हो गया, हर जगह पे बादल ही बादल हो रखे थे। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन उतना ही डर भी था हमें क्योंकि आज ना बारिश बताई हुई है और अगर इस टाइम रास्ते में कहीं बारिश हो गई तो हो सकता है हमें लैंडस्लाइड में भी फंसना पड़ सके। तो बस हम तो यही सोच रहे थे कि बारिश ना मिले हमें कहीं भी। और जो हमारा रूट है ये पिथौरागढ़ से टनकपुर तक का, इसमें एक पॉइंट तो बहुत ही डेंजरस है जहाँ पे हमेशा बहुत लंबी लाइन लगी रहती है बारिश के टाइम पे, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पर एक एक करके ही गाड़ियाँ क्रॉस होती है और अगर बारिश होती है तो वो रास्ता बंद भी हो जाता है। और एक बार तो ना हल्की हल्की बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई थी, तो हमें तो लगा था कि बस अब तो हमें फंसना ही पड़ेगा, बट वो बारिश थोड़ी ही देर चली और फिर आगे जाके मौसम क्लियर हो गया था। तो वैसे तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं देहरादून अंचित के ऑफिस के काम की वजह से, और मैंने सोचा कि जब तक ऑफिस का काम चलेगा मैं कुछ दिन रुक जाऊंगी हरिद्वार घर पर, इसी बहाने मेरा घर का भी ट्रिप हो जाएगा। नहीं तो बारिश की वजह से घर भी नहीं जा पा रहे थे हम लोग। और जो मैं आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बता रही थी कि एक पॉइंट आता है जहाँ सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है और फंसना पड़ता है, तो हम वहीं पर पहुंच चुके थे। इस जगह का नाम है स्वाला और यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। और रास्ता ये वाला कैसा भी हो, लेकिन जो यहाँ पर टीम काम कर रही है लैंडस्लाइड के टाइम पे भी सबकी मदद कर रही है, रोड्स को टाइमली खोल के रखती है वो, तो उन सबको तो एक बहुत ही बड़ा थैंक यू बनता है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर ना हो तो शायद हम इस रास्ते को क्रॉस भी ना कर पाए। तो हमारा भी अब ये वाला रास्ता तो क्रॉस हो चुका था। हमें बस इसी चीज का डर था कि अगर यहाँ पे ज्यादा समय तक हमें रुकना पड़ा तो घर पहुंचने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा हमें। और क्रॉस करने के बाद तो दूसरी तरफ काफी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि एक एक करके ही गाड़ियां क्रॉस करती हैं, सारी गाड़ियां एक साथ नहीं चल पाती। तो एक बारी में एक साइड की गाड़ियां ही चल रही थी, तो यहाँ पर तो काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। और इसके बाद फिर एक व्यू पॉइंट पे रुक के हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और घर से जो चने और हलवा लेकर आए थे वो अपने एंजॉय किए, साथ में ले ली थी चाय। और ये छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर हम चल दिए थे अपने आगे के सफर पे। अभी तो हमारा मिड पॉइंट तक नहीं आया था, काफी दूर है मिड पॉइंट भी यहाँ से। और अब फाइनली हमारा पहाड़ वाला रास्ता खत्म हो चुका है, अब प्लेन का रास्ता था। तो हम लोगों ने सोचा कि जो मिड पॉइंट आएगा उस पे भी हम थोड़ी देर का ब्रेक तो जरूर ही लेंगे, क्योंकि इतने लंबे रास्ते में लगातार चलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक जगह रुक गए थे, वहां पे हमने टी ब्रेक लिया, साथ में टोस्ट ले लिए थे। और अब तो यहाँ से हमारा एकदम नॉन स्टॉप चलने का प्लान था, और देखते ही देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं लगा। और जब तक हम हरिद्वार पहुंचे तो एकदम अंधेरा हो चुका था, और बीच में हमें थोड़ा 5-10 मिनट का कुछ काम था तो वो किया हमने, और बस फिर घर पहुंच के थोड़ी देर आराम किया, खाना खाया। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।